Now the topic is polynomial and synthetic division. Three things we will study in this chapter, that is use long division to divide polynomials by other polynomials. मतलब how to use long divisions जब एक polynomial को आप दूसरी से divide करेंगे. And the second thing is use synthetic division to divide polynomials by binomials of the form x minus k. अब साइंथेटिक डिवीजन के थ्रू आप किसी भी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल्स के साथ डिवाइड कैसे करेंगे. बाइनोमियल्स आपको पता है जिसमें दो टर्म्स हो. उसके बाद यूज द रिमाइंडर थ्योरम, और तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, हाउ टू यूज द रिमाइंडर थ्योरम या फिर एंड फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप कैसे यूज करेंगे. अब इसमें देखें, बेसिकली तो ये टॉपिक आपने एफएससी 1 में जो इंजीनियरिंग से आए 3.1 एक्सरसाइज में है ये, मगर इसमें थोड़ा ग्राफ्स वगैरह भी है, थोड़ा डिस्कशन उससे ज्यादा है, एलाबोरेट ज्यादा हुआ है. अब इसमें देखें, कह रहा है लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सपोज यू आर गिवन द ग्राफ ऑफ, अगर आपको एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, आप सब लोगों को ग्राफ्स तो अब तक याद हो गए होंगे. नोटिस दैट अ जीरो ऑफ फंक्शन, अब कल आपने डिस्कस किया जीरो फंक्शन कहाँ अकर होगा, यानी कि आपका इंटरसेप्ट कहाँ अकर होगा. नोटिस दैट अ जीरो ऑफ फंक्शन अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू 2. यहाँ पर देखेंगे 2 पर आपका जीरो ऑफ फंक्शन अकर हो रहा है, एज शोन एट द राइट. बिकॉज x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ फंक्शन, you know that x minus 2, this x minus 2 is a factor of function. इसका फैक्टर है, x minus 2 is factor of this function. देखें जहां पर आपका जीरो अक्कर होता है वो इस गिवन फंक्शन का फैक्टर होता है. अब देखें, this means that there exists a second degree polynomial q of x such that, जब आप डिवाइड करेंगे इसका मकसद ये है, this means that there exists a second degree polynomial q of x such that, देखें ये जो x minus 2 है this is factor of above function, और इसके बाद साइंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन भी इसके साथ आएगी. टू फाइंड q of x you can use long division as illustrated in example number 1. अब देखें ये x minus 2 आपको कैसे मिला, इसके साथ ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. अब जाहिर है ये जो है बेटा ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है. जब आप इसको साइंथेटिक वे में सॉल्व करेंगे तो जो आपको मिलेगी वो आपको इससे तो डिग्री कम की मिलेगी. तो इसलिए कह रहा है कि दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट्स अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल q ऑफ x. अब ये जो बात यहाँ पर कह रहा है, ये तो इसका ग्राफ है, वो कैसे है और कैसे आपको एक फैक्टर मिलेगा और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कैसे मिलेगी, वो आप सब लोग यहाँ वक्त देखेंगे. अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. ये जो ऊपर बात कर रहा था लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब ये जो ऊपर कह रहा था लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब उससे रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने कि लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हाउ यू कैन मेक. नाउ डिवाइड द पॉलिनोमियल by x minus 2 and use the result to factor the polynomial completely. अब इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करें, कह रहा है किससे, x minus 2 से, और जो रिजल्ट है उसको यूज करें एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टर द पॉलिनोमियल कंप्लीटली. जो इसका जवाब आए उसको यूज करें इस पॉलिनोमियल के कंप्लीट फैक्टर करने के. हारून का माइक ऑन है सर. हारून अपना माइक बंद कर दिया यार प्लीज. तलबदार टर्न ऑफ योर माइक. आफ्टर दैट अब इसमें देखें मेथड क्या है इस लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का. वेरी सिंपल मेथड.
अब देखें, पहले तो आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, राइट डाउन दैट पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड करना है x माइनस टू, वो लिखें। अब देखें सिंपल वे में, काफी स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा। अब ये जो फर्स्ट है आपके पास, ये x माइनस टू, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 6x क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो x लिखा हुआ है, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब हो जाए। आप सबको पता होगा x में क्या प्रोडक्ट हो कि वो 6x क्यूब हो जाए। 6x स्क्वायर। अरे 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। तो बेटा ये जो पहला टर्म है 6x क्यूब, आप इसको लिखें और यहाँ पर जो पहला टर्म है उससे डिवाइड कर दें। x में ये गया, बाकी 2 बचा, मतलब 6x स्क्वायर। पहले आप 6x स्क्वायर लिखें। अब ये जो 6x स्क्वायर है, इससे आप इन दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। अब देखें 6x स्क्वायर टाइम x विल बी 6x क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नथिंग, देयर इज प्लस, प्लस इंटू दिस माइनस, माइनस हो जाएगा। 6 टाइम 2 इज 12 और साथ में x स्क्वायर है। अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में आपका जो है वो सिंबल चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस 19 में से जब 12 जाएगा तो माइनस का 7 और उसके बाद प्लस का 16x को आप नीचे उतारें। अब फिर सेम मेथड जो हमने स्टेप ऊपर किया, वो बेटा सेम स्टेप अब फिर आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब कैसे, अब कैसे देखें, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस का 7x स्क्वायर हो जाए। तो सेम मेथड आपको करना है, माइनस का 7x लिखिए, डिवाइड कर दे x से, ये कैंसिल हो गया, बाकी 1 बचा, मतलब माइनस का 7x। वो माइनस का 7x हमने यहाँ लिख लिया। अब फिर वही मेथड, माइनस के 7x को x से भी मल्टीप्लाई करें और इसको -2 से भी मल्टीप्लाई करें। -7x मल्टीप्लाई बाय x, -7x स्क्वायर। अब सिंबल ये माइनस विद दिस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 टाइम 2 इज 14। अब फिर आपने सिंबल यहाँ पे चेंज करनी है। अब ये कैंसिल हो गया। अब 16x में से 14x गया, आपका 2x बचा। अब ये जो 4 पड़ा है, अब इसको भी नीचे उतार ले, -4। अब फिर एक स्टेप आपने वो सेम ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया 2x। अब 2x में हम क्या मल्टीप्लाई कर, x में, और इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x हो जाए। x 2x को x से डिवाइड कर दें, बाकी बचा 2। ये हमने 2 यहाँ ऊपर लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा, सेम मेथोडोलॉजी, इस 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ भी और 2 को मल्टीप्लाई करें इसके। 2 टाइम x इज 2x, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और ये -4 प्लस 4 भी कैंसिल हो गया, ये 0। अब देखें x -2 जो है वो इसका फैक्टर है। फैक्टर हम इसको क्यों कह रहे हैं, डू रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि आपका रिमाइंडर यहाँ 0 बचा और उसके बाद ये डिवाइजर था, ये रिमाइंडर था, और इसको कहते हैं कोशंट, और उसके साथ ये हमने रखा कोशंट, मतलब 6x स्क्वायर -7x एंड +2। फ्रॉम द डिवीजन यू कंक्लूड। अब डिवीजन से आप यहाँ पे अब यहाँ पर देखें, इस डिवीजन से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन था 6x क्यूब -19x स्क्वायर + 16x - 4, दैट इज इक्वल टू इट्स फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट x -2 और ये। अब और उसके बाद एंड बाय फैक्टरिंग द क्वाड्रेंट। अब जैसे ऊपर थ्योरी में लिखा हुआ था कि उसके बाद आप q ऑफ x, ये जो आपका मिला है ये आपका q ऑफ x की जगह मिला है, इसके फैक्टर निकाल के आप इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दें। ये x -2 ऑलरेडी पड़ा है। अब ये तो आप सबको पता है, मिडिल टर्म ब्रेक होगा, 6 टाइम 2 इज 12x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या होगा, माइनस का 4x और माइनस का 3x। उसके बाद कॉमन लेंगे तो हमें ये इसका मिलेगा 2x - 1 एंड 3x - 2। हम इसको कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन थ्रू
long division method. Clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ये भी समझ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला रिपीट करें, फ्रॉम द डिवीजन से थोड़ा रिपीट करें। हाँ, इसमें देखें सर सिर्फ लास्ट वाला सर रिपीट कर, लास्ट वाला जो है ना वो। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि x माइनस टू ये तो फैक्टर आपको गिवन था, और उसके बाद ये आपकी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल मिली, दिस इज कोशंट। ये आपका कोशंट, ये जो ऊपर आपका बच गया, दिस इज कॉल्ड कोशंट। अब इस कोशंट को और फैक्टर को हमने रखा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है इस क्यूबिक फंक्शन का वो क्या है, ये फैक्टर और ये आपका कोशंट। अब हमें फुली फैक्टर इसके फाइंड करने, तो ये जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। इसका मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 2। अब आप सबको फैक्टर तो आते हैं, मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन, इट विल बी 2x। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 2। उसके बाद इसमें से कॉमन 1 है, यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस प्लस माइनस और ये 2। अब देखें ये सेम है, तो हम क्या रखेंगे, 2x माइनस 1 और जो कॉमन है 3x माइनस 2। ये देखें 2x माइनस 1 और 3x माइनस 2। क्लियर है अब? जी सर, जी सर। Yes, sir. All clear. यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी की चेक पॉइंट है, ये एक चेक पॉइंट करें तो फिर आगे चलते हैं। डन सर, चेक पॉइंट डन। व्हाट Done, sir. हु डन फॉर? कर लिया। ओके गुड, सर मैं यहाँ पे रख दूँ। डन। शाबाश। जिसने नहीं हो किया, गया सर, चेक। ठीक है ठीक है हो गया, sir. ठीक है बेटा, जिसने नहीं किया वो करें तो फिर आगे चलते हैं। यस सर, हम कर रहे हैं। ठीक है। डन सर। ओके हमजा, डन डन सर, डन हो गया। दोनों हो गया सर। ठीक है, डन। डन सर। शाबाश। आप सब लोग एडवांस में पढ़ के आए हैं, मैं समझ रहा हूँ। सर जो बीच में ब्रेक थी ना उसमें पढ़ लिया। ब्रेक कौन सी थी? अच्छा अभी अब सर आईसीटी के क्लास के बाद। क्लास के बाद जो ब्रेक थी ना सर। फिजिकल क्लास से तो आप सब लोग ऑनलाइन क्लास में ज्यादा एक्टिव लगे पड़े। बस सर इधर आप सामने नहीं है ना, Thank you, sir. क्यों? उधर कंफ्यूज आ जाते हैं सर। हाँ नौशाद, यू हैव डन ओके। Yes, Ayaz, on Mohammed. Okay, Nuriलाई, Dinky. Muktas. हो गया सर मेरा भी। ठीक है संदीप। संदीप also done. ठीक है। डन सर, काफी टाइम। ठीक है, बस फिर आगे चलें। अन्नम हैज डन, फातिह सर, मोहम्मद अब्बास। ओके ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब आगे देखें, अब इसमें देखें इन एग्जाम्पल नंबर 1, जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने किया था, x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x माइनस टू जो था वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर था। ओके जुल्फकार, मोहम्मद अली, सरमन, साना। अब इसमें देखें x माइनस टू वाज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इसमें कह रहा है एंड द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ रिमाइंडर ऑफ 0। कह रहा है लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है प्रोड्यूसेस अ रिमाइंडर ऑफ 0। ऑफ्टन, अक्सर, लॉन्ग डिवीजन विल प्रोड्यूस अ नॉन जीरो रिमाइंडर। ये जो लॉन्ग डिवीजन का मेथड है, कभी कभी इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है अक्सर,
तो कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस अगर जीरो ना आए, जाहिर है फैक्टर जब होगा तो आपका रिमाइंडर जीरो बचेगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर बचने का मकसद ये होता है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो x-2 से या x+1 से 100% डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। अब इसमें कह रहा है फॉर इंस्टेंस when you divide this quadratic function by x+1 you obtain the following। कह रहा है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना x+1 से तो आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई आपका नंबर बचेगा, रियल नंबर, यहाँ यू कैन से दैट। तो इसमें कह रहा है कि ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं आप सबको पता है दिस इज डिवाइजर, और ये आपका क्वोशंट, जितनी बार आप टेबल लगा रहे हैं जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिवाइडेंड, और जो आपका बच रहा है दैट इज रिमाइंडर। अब देखें ये हमें मिला कैसे डिवाइजर क्वोशंट डिवाइड। अब यहाँ पर देखें x² + 3x + 5 इसको हमने डिवाइड किया x+1 से, तो लिखने का मेथड ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो दोबारा आपको यही फॉर्म रीअकर हो जाएगी। इसको लिखने का ये मेथड होता है क्वोशंट लिखें पहले प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय दैट डिवाइजर। तो इसमें देखें दिस इंप्लाइज x² + 3x + 5 is equals to x+1, x+2 and 3. How? You are going to take its LCM in fractional form. You can write the result as follows। अब ये हमें कैसे मिला, this x plus सिंपली आप कह सकते हैं इस x+1 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ कह रहा है मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। If you take this x+1 to by cross multiplication to the right hand side, you will get what x² + 3x + 5 is equals to, मतलब इसका जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं x+1 x+2 किसके साथ, +3 के साथ, मल्टीप्लाई ईच साइड बाय x+1 which illustrates the following theorem called the division algorithm। अब डिवीजन एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे या फॉर्म करेंगे, उसका एल्गोरिथम देखें डिवीजन का। कह रहा है इफ फंक्शन f(x) एंड d(x) आर पॉलिनोमियल्स, अगर ये दो पॉलिनोमियल हैं सच दैट d(x) does not equal to 0 and the degree of d(x) is less than or equal to the degree of f(x)। मतलब d(x) का जो डिग्री है वो f(x) से छोटा होगा या बराबर होगा, then there exist unique polynomials q(x) and r(x)। अब ये जो है डिवाइडेंड, मतलब ये आपका फंक्शन है। रिंकी व्हाई यू आर लाइनिंग हियर? Sorry, sir, it's by mistake. Okay, this is dividend, this is original function. This d(x) does mean that you have to divide, this is divisor, and this is quotient which will be times, you can say that, plus, and this is r(x) that is remainder। अब इसमें ये लिखने का वे है फंक्शन का, अगर आपके पास रिमाइंडर भी बच जाए, क्वोशंट तो लाजमी होगा और डिवाइजर भी है, तो आप फंक्शन इस सब को फंक्शन के बराबर कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस दैट रिमाइंडर। आप फंक्शन को कंप्लीटली इस तरह लिख सकते हैं, वेयर r(x) is equal to 0 और the degree of r(x) is less than the degree of d(x)। ये जो रिमाइंडर है अक्सर ये आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर आपका जो डिवाइजर है वो उस फंक्शन का फैक्टर होगा तो r(x) तो आपको 0 ही मिलेगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 0 आया था। और द डिग्री ऑफ r(x) या फिर अगर बच जाए तो इसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी द लेस देन द डिग्री ऑफ d(x)। डिवाइजर से इसकी जो डिग्री है वो कम ही होगी, यानी कि x-2 से या x+1 से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 0 d(x) डिवाइड्स इवनली इनटू f(x)। अगर रिमाइंडर आपका 0 बच जाए तो ये जो डिवाइजर है d(x), ये जो f(x) को जो है ये डिवाइड, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। अब इसमें देखें
द डिवीजन एल्गोरिथम कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है आप उसको यूं भी लिख सकते हो, फंक्शन बाय इट्स डिवाइजर इज इक्वल्स टू q of x. Who will tell me what is q of x? क्वेश्चन Quotient of x. Quotient. Quotient, sir. क्वेश्चन सर Standard और d से क्वेश्चन जो हमने पीछे बात डिस्कस की वही है, जहां पर ये जो d of x था ये बाय क्रॉस हो रहा था या मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। अब वो जो चीज हमने अप्लाई की वो यहाँ पर ड्राइव हुई है कि हाउ यू इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट f of x इज इक्वल टू दैट फंक्शन। अब सिंपल इस यहाँ पर और कह रहा है थ्योरेटिकल के इन द डिवीजन एल्गोरिथम द रैशनल फंक्शन, अगर रैशनल फंक्शन आपको पता है व्हाट इज रैशनल फंक्शन, who will explain what is rational function? which can be written upon or p upon q form. p upon q में क्या होना चाहिए? सर q not equals to 0 होना चाहिए। यस सर नहीं, यहाँ पर f of x और जो d of x हैं ये दोनों क्या होने चाहिए? Who will tell? सर क्वेश्चन रिपीट करें। ये जो यहाँ रियल नंबर सर रियल नंबर्स होने चाहिए। f of x और q of x is equal to polynomial function simply. What about f of x and q of x, ये क्या होंगे? या d of x? Yes रबिया, f of x और q of x क्या है यहाँ पर? अख्तर, Yes, sir. what about f of x and q of x, ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे? सर हमारा क्यू ऑफ एक्स जो होगा वो कोशेंट होगा और एफ ऑफ एक्स जो हमारा मेन फंक्शन होगा, मतलब जिसमें से डिवीजन करके निकला होगा ये फंक्शन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो रेशनल फंक्शन होता है सिंपल सर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे रैशनल फंक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो फिर ये आपका बन जाएगा रैशनल फंक्शन। यस सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है ये हैं क्या। अब इसमें देखें, इन द डिवीजन एल्गोरिथम द रैशनल एक्सप्रेशन f of x अपॉन d of x इज इम्प्रॉपर। अब ये जो रैशनल फंक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर कब कहेंगे? जब न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो ज्यादा होगा या बराबर होगा डिनोमिनेटर से। द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to the degree of denominator. समझ में आया? न्यूमरेटर का डिग्री मींस द पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो जो होगा ग्रेटर होगा या बराबर होगा डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। इस चीज को तो एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। Got it, sir. ओके, यस सर यस सर, गॉट इट। on the other hand the rational expression r of x upon d of x is proper। अब इसको हम रैशनल जो फंक्शन होगा आपका, आप या एक्सप्रेशन होगा, उसको आप प्रॉपर कब कहेंगे? बिकॉज द डिग्री ऑफ r of x या उसका जो पावर होगा न्यूमरेटर का वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको याद दिलाने के लिए, x upon x square plus 3। Here there is 1, there is 2. The power of numerator is less than denominator proper. The power of denominator is greater than or equal to the power of denominator, the numerator. तो ये क्या हो जाएगा आपका improper। उसके बाद है before you apply the division algorithm follow these steps। डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले आपको ये दो स्टेप्स याद होने चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है? राइट द डिवाइडेंड। डिवाइडेंड आपको पता है जो डिवाइड हो रहा है, लाइक f of x और यहाँ पे r माइनस एक्स के साथ जो दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइजर। एंड राइट द डिवाइडेंड एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। डिवाइड करने से पहले या डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले वेरी सिंपल थिंग कि आपको पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को जो इक्वेशंस होंगी उन्हें आपने अरेंज करना है। अरेंज तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का स्टैंडर्ड क्या है?
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पहले हाईएस्ट पावर, फिर 3x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो कह रहा है कि आप डिवाइडेंड को और डिवाइजर को आप पहले अरेंज कर दें इन डिसेंडिंग वे में। पहला स्टेप ये कह रहा है, ऐसे ना रखें 2 माइनस एक्स, पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ना रखें, पहले हाईएस्ट डिग्री उसके बाद फिर आप रखें, इसको अरेंज करें। पावर्स जो है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है वो कह रहा है इंसर्ट प्लेस होल्डर्स विथ 0 कोएफिशिएंट्स फॉर मिसिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर गोइंग थ्रू डिवीजन। नोट हाउ दीज स्टेप्स आर अप्लाइड इन द नेक्स्ट एग्जांपल। इसके कहने का मकसद ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप डिवाइड करें थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय x माइनस 2 से, तो कह रहा है कि इंसर्ट प्लेस होल्डर्स, इनके बीच में प्लेस होल्डर्स को इंसर्ट करें। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा हाईएस्ट पावर से कहां तक जाती है, कांस्टेंट तक, यूं जाता है, सबको याद है ना, हाईएस्ट पावर। अगर इसके ठीक है, इसके बीच में देखिए पावर्स मिसिंग है x4, इसके बाद 0x क्यूब नहीं है तो 0 देंगे, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, उसके बाद कांस्टेंट है तो प्लस 5। ये बात कर रहा है कि इंसर्ट प्लेस होल्डर्स विथ 0 कोएफिशिएंट्स फॉर मिसिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। आपने यूं अरेंज करके रखना है, उसके बाद आपने डिवीजन करना है। आई होप नो एनी क्वेश्चन अप टू दिस। लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब वो जो ऊपर वाले दो स्टेप्स हैं, स्टेप्स आर अप्लाइड हियर इन दिस एग्जांपल। यू कैन सी x क्यूब माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर देखें, पहले तो आप पहली पॉइंट देखें कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए, तो ऑब्वियसली हुए हुए। यहाँ x क्यूब माइनस 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर है, फिर कांस्टेंट है, यहाँ 1 है, फिर कांस्टेंट है, डिसेंडिंग वे में तो है। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट कह रहा था प्लेस होल्डर्स, तो देखें x क्यूब है, क्यूब को 1 तक आने के लिए बीच में स्क्वायर भी वेरिएबल पर होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 0x। अब ये जो है आपके प्लेस होल्डर्स हो गए, बीच में आपके ये फिल हो गए। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में 3, 2 और उसके बाद पावर 1 फिर कांस्टेंट। अब थ्रू x माइनस 1 वी विल डिवाइड दिस। अब सेम मेथोडोलॉजी, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब हो जाए, दैट इज x स्क्वायर। x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इसके नीचे रखा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 0x। अब फिर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x स्क्वायर हो जाए, सिंपल x, तो x को मल्टीप्लाई कर दें, x से भी माइनस 1 से भी, x इंटू x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, x टाइम 1 इज x। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा x, ये माइनस 1 जो पड़ा है इसको नीचे ले आए। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो x हो जाए, सिंपली x टाइम 1 इज x, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 इंटू x इट विल बी x, 1 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 1। अब ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया। अब कह रहे हैं सो x माइनस 1 डिवाइड्स इवनली इनटू x क्यूब माइनस 1। ये जो x माइनस 1 है ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, x माइनस 1 को, एंड यू कैन राइट x क्यूब माइनस 1 दिस इक्वेशन डिवाइड बाय दिस x माइनस 1 इज इक्वल टू, आपका ये आंसर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोशेंट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिस वन। अब इसमें देखें x क्यूब माइनस 1 है, ये जो x क्यूब माइनस 1, आई कैन राइट दिस वन लाइक दिस। x क्यूब माइनस 1 को यूं हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला के बेसिस पर, रिजल्ट चेक कर रहे हैं हम, डिफरेंस ऑफ क्यूब फार्मूला सर। हाँ, या फिर देखें इसको आप रिजल्ट को चेक करने के लिए इसको यहाँ बाय क्रॉस कर दें, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1।
अब आप इसको प्रोडक्ट करें आपस में, सो आपको आंसर वही मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट नहीं करना चाहते तो आप ये फॉर्मूला देखकर ही समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप सेपरेटली माइनस बी कॉमन क्यूब, जो बेसिस रखे ए माइनस बी, इट विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, इसको अगर हम a माइनस बी मतलब x माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर मतलब ये किसके बराबर हो गया, x पर भी क्यूब और 1 पर भी क्यूब, मतलब a पर भी क्यूब और b पर भी क्यूब। तो ये x क्यूब माइनस वन सेम आपका ये आ गया वापस। आप इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सर Yes, सर ये sir. लास्ट वाले दो sir. पॉइंट रिपीट कर दें। हाँ ठीक है, वेरीफाई आप कैसे करेंगे, जब एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन आपका रिमाइंडर 0 आया, हमने ये प्रोसेस किया तो हमें आंसर ये मिला। अब हम वेरीफाई करें तो ये जो एक्स माइनस वन है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। एक्स माइनस वन जब इधर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से ये एक्स। उसके बाद माइनस वन को एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन को एक्स से माइनस एक्स, माइनस वन को वन से माइनस वन। अब देखें आप, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस वन। तो देखें सेम हमारे पास एक्स माइनस वन बच गया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यही क्वेश्चन है यहाँ पर, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स माइनस थ्री। देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है वो बताएं। शाबाश, डू इट। सर रिमाइंडर नहीं आ रहा और क्वेश्चन निकल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। Done, sir. दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। सर एक तो ये कि इसका रिमाइंडर नहीं आ रहा, 0 रिमाइंडर है। दूसरा ये कि इसका क्वेश्चन जो आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ओके, Sir, हमारा डिफिकल्ट आ रहा था। अच्छा अख्तर तांजो छायो। यस सर, यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ओके, नौशाद ता रीचेक क्यों बेटा? यस हसनैन। सर मेरा डिफरेंट आया, मैं जरा रीचेक करके बताता हूँ आपको। चेक करें आप। अब्दुल कुदूस। सर हो रहा है थोड़ा, देखता हूँ। यस संदीप। तांजो सेम है? यस सर, अख्तर वाला सही है सर। सर 0 आ रहा है रिमाइंडर। ओके, सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रिमाइंडर रहा। 0 सर, रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर। सर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है। सर रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। सही है सरमन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद अली प्रीत। ओके, नेमतुल्लाह।
Yes, Asma, have you done? Yes, Asma, have you done? Okay, Umaira, Shoaib, Ayaz. सर रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशंट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। सर हो गया सर। बस तकरीबन सब ने ही किया है। हारून, हैव यू डन? ओके, अब देखें आगे। सब ने ही किया है। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। आगे देखें नेक्स्ट बेटा, लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये जो लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन एक करके दिखाएं, मगर इससे पहले वो 2 पॉइंट्स माइंड में रखें। फर्स्ट, अरेंज दी पावर्स इन डिसेंडिंग वे, और जो सेकंड था कि इंसर्ट प्लेस होल्डर्स, और उसके बाद डिवाइड करें। बुक वगैरह में से कोई नहीं देखे, आप खुद करें। शाबाश। सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर। Okay, Hasnain. सर इसका डिवाइजर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है या सिर्फ? हाँ, दोनों दोनों दोनों। जी सर। ओके नौशाद। यस मुश्तबा। और रिमाइंडर आ रहा है x+1। यस सर, यही है। सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और क्वोशंट है 2x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन फिर से बताएं। 2x स्क्वायर और प्लस 1। ओके, x प्लस 1। डन सर। ओके, The remainder is x+1 and quotient is 2x x plus 1, x plus 1, 2x square plus 1 coefficient. It's coefficient 2x square plus 1 and remainder x plus 1. okay. Okay, check here now. First, there should be arrangement. You can see here the highest degree is 4. So 4, then 3, then 2, then 3x, and after that there is constant. There is also need of rearrangement in divisor. First x square, then 2x, then minus 3. Same methodology is there. इसका रिमाइंडर x plus 1. ओके, जब इसको आपने डिवाइड किया बाय x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 3 से यू गॉट व्हाट। लिखने का तरीका आपको पता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब आप इसको बाय क्रॉस करेंगे उस तरफ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट से भी सेकंड से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस ये जो फंक्शन है ये मिलेगा। समझ में आया सबको? जी सर, पर जी सर। में जरूरी है? यस सर। यस सर। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ हर किसी में प्रूव करना जरूरी है? नहीं नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कह तो नहीं रहा। ओके सर। आप प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट करें, शाबाश। प्रूफ जो है सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं ना? हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कंफर्मेशन है आपने सही किया है तो कोई जरूरत नहीं है। सर चेक पॉइंट में डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है -6 और क्वोशंट आ रहा है हमारे पास 2x³ माइनस x² प्लस 3। ये सर ये सही आ रहा है आंसर, 2x³ माइनस x² प्लस 3 एंड रिमाइंडर आ रहा है सर -6। इसका यहाँ पर आंसर नहीं है तो आप इसको वेरीफाई करके देखें आपका सही आ रहा है। शाबाश। सर वेरीफाई किया हुआ है। वेरीफाई भी कर लिया अख्तर? सर रिमाइंडर 0 है सर। आपने जो भी आंसर निकाला है रबिया, इसको वेरीफाई करें। शाबाश। सर कर दिया वेरीफाई, सही आ रहा है। ठीक है। यस सर, वेरीफाई कर लिया। ओके संदीप, नूरिलाई, हसनैन। ओके मोहम्मद सकलैन, अब्दुल कुदूस, एहसन अली, शोएब। अयाज, हैव यू डन? हारून? जी सर करो। मोहम्मद हाशिम? यस सर। सर -6 रिमाइंडर आ रहा है। सर -6। यस प्रीत, हैव यू डन? उसामा? सर हो रहा है। सर बस होने वाला है। ओके। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। लॉन्ग डिवीजन के बाद है साइंथेटिक डिवीजन। अब साइंथेटिक डिवीजन में क्या करना है? सेम आपने करनी डिवीजन ही है इसमें,
मगर इसमें थोड़ा शॉर्टकट है। अब इसमें कह रहा है देयर इज ए नाइस शॉर्टकट फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स by divisor of the form x minus k, like x minus k is divisor जैसे x minus 2 होता है या 3 होता है। This shortcut is called synthetic division. कह रहा है there is a nice shortcut for long division of polynomials by divisors of the form x minus k. उस shortcut को हम कहते हैं synthetic division. अब इसका पैटर्न कैसे? The pattern for synthetic division of a cubic polynomial is summarized as follows. The pattern for higher degree polynomials is similar. क्यूबिक का एक एग्जांपल दे रहा है और कह रहा है हायर डिग्री के लिए भी आपने यही मेथड अप्लाई करना है। अब ये मेथड है क्या, कैसे करेंगे? अब देखिए सिंपली पहले तो आपको जो इक्वेशन गिवन है आप उसको डिसेंडिंग वे में लिखें जिस तरह पहले कह रहा था। अब यहाँ देखें अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है लाइक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, तो ये अरेंज हुई भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी। आपने साइंथेटिक में क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ax क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज a जो लिखा हुआ है, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस है ना बीच में इन दोनों के, आपने थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है। और उसके बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज b, और x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज c, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट। मींस देयर इज गेम ओनली फॉर कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। और उसके बाद जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है हमारे पास, दैट इज x माइनस के। यू शुड असाइन दिस वन 0 एंड आफ्टर दैट कैरी दिस कांस्टेंट। x तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाए तो x का वैल्यू k हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, k से। मतलब इसमें सिर्फ आप कांस्टेंट्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें ये जो है, ये सब जो क्या है, ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशंट। आखिर में जो आपका बच जाएगा ये कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइडेंड है, जो आपकी इक्वेशन है इनके ये कोएफिशिएंट्स हैं। और उसके बाद जो आपका लास्ट में बचेगा आखिरी, वो आपका रिमाइंडर होगा। और जो क्वोशंट आप बनाते हैं, जैसे आपकी लास्ट में अक्सर इक्वेशन बच गई थी आप, और यहाँ पे जो आपके नंबर मिलेंगे आप, हम उन्हें कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशंट। ये बात समझ में आई आपको, कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशंट कैसे बनेंगे? सर रिपीट कर दें एक दफा। रिपीट करें सर। मैं आपको ये सिंपल वे में बता रहा हूँ। अब देखें जब आप किसी एग्जांपल करेंगे 3x प्लस 4, इसको हम डिवाइड कर रहे थे किससे, लेट्स सपोज x प्लस 1 से। आपका आंसर यहाँ पर आ रहा था लेट्स सपोज 2x प्लस 3, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर इसमें सिंथेटिक में क्या होगा, जो आपके बचेंगे जस्ट ये नंबर बच जाएंगे और ये 3 बच जाएंगे। इन्हें हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट के कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है नहीं। हाँ, उसके बाद अगर हम क्वोशंट इक्वेशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। लेट सपोज ये b बचा यहाँ पर c बचा, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को छोड़कर इनके साथ x मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ x रखें और पावर बढ़ाते जाएं, x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब। तो आज जैसे यहाँ पर वेरिएबल में x पावर 1 बचा, यहाँ पर आपके पास बचा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और उसके बाद प्लस r। ठीक है, इसका नीचे एग्जांपल हुआ है, मजीद आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। This algorithm for synthetic division works only for divisors of the form x minus k. Remember that x plus k is equal to x minus into minus k. अब देखें कैसे use synthetic division to divide। अब synthetic division इस्तेमाल करें इसको डिवाइड करने के लिए by x plus 1। अब देखें पहले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। इसका x4 का कोएफिशिएंट क्या है सर? 1 रखें, स्पेस दें, और उसके बाद यहाँ पर तो 0 है मगर यहाँ पे तो -10 है।
सर वो सर एक्स क्यूब का ले रहा है। क्यूब का क्वेश्चन है सर। यस सर, मिसिंग जो है जीरो है। ठीक है, उसका 0 है, फिर -10 और उसके बाद -2 एंड देन देयर इज 4। अब उसके बाद ये जो डिवाइजर है x + 3, assign this one as 0, so +3 will be carried to right hand side and it will be -3। अब यहाँ पे जब हमने कोएफिशिएंट रखे हैं तो यहाँ पे डिवाइजर भी आप कांस्टेंट ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखें साइंथेटिक का मेथड, ये जो पहला नंबर है, पहले नंबर को आप सेम नीचे उतारेंगे। यहाँ पर देखें नीचे हुआ है, पहला नंबर सेम उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें। 1 टाइम -3 इज -3 को सेकंड नंबर के नीचे रखेंगे। अब दोनों को ऐड कर दें, 0 एंड -3, हाउ मच इट विल बी -3। अब ये जो -3 है, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 टाइम 3 इज 9, फिर इसको नेक्स्ट के नीचे रखें, फिर दोनों को ऐड करें, -10 + 9 ये हो गया -1, फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +3, फिर दोनों को ऐड करें, 3 - 2 ये बचा 1, फिर इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -3। अब लास्ट में 4 - 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 1, ये जो 1 होगा ये आपका रिमाइंडर है, और ये जो है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट है। अब इनमें से अगर हम क्वोशिएंट बनाना चाहें कि क्वोशिएंट है क्या जिसके ये कोएफिशिएंट है, तो इस रिमाइंडर को छोड़ के इनके साथ x देते जाएं और पावर बढ़ाते जाएं, x² फिर x³ और उसके बाद x पावर 4, मतलब कोएफिशिएंट क्वोशिएंट इक्वेशन क्या बनी, x4 - 3x³ - x² और +x। क्या ठीक हो गया? यहाँ देखें नीचे ये सॉरी कांस्टेंट भी तो होता है ना इसमें, पॉलिनोमियल इक्वेशन में आखिरी जो नंबर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। जैसे हम लिखते हैं ax² + bx + c आखिरी कांस्टेंट, तो रिमाइंडर को तो छोड़ दें, ये रिमाइंडर हो गया, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ें और इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दें, x² और x³। यहाँ पर जो आपका क्वोशिएंट बनेगा वो इसकी डिग्री से कम बनेगा, n अगर ये 4 है तो 4 - 1 बनेगा, तो क्वोशिएंट बना आपका x³ फिर -3x² फिर -x और उसके बाद +1। ये जो है ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका डिवाइडेंड हो गया और ये आपका डिवाइजर हो गया। ठीक हो गया? समझ में आया सर? ये रिपीट करें सर, ये रिपीट करें। क्या रिपीट करूं? ये सर कैसे मतलब क्वोशिएंट आ रहा है, x³ - 3x² - x। देखें लास्ट में आपका जो बचा ये तो है आपका रिमाइंडर, ठीक है? ओके अख्तर? यस सर। उसके बाद क्या होता है, जब अब पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसका जो आखिरी टर्म होता है डिसेंडिंग वे में वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये जो है 1 ये तो हो गया आपका c। उसके बाद अब x बढ़ाते जाएं और पावर देते जाएं, x फिर x², फिर अगर नंबर है तो x³, अगर आगे भी होता तो x4 और आगे भी होता तो x5, मगर यहाँ तक है। तो ये कोएफिशिएंट दे इसके साथ 1 x³ फिर ये -3 ये x² और ये फिर -x। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ठीक है? यस सर। सेम मेथड में क्वोशिएंट सर ये जो क्वोशिएंट है हमारा उसको पैरेंथेसिस में नहीं लिखेंगे, जरूरी नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है, भले ओके सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इसको हम उसी मेथड में लिखेंगे। ये आपका हो गया यहाँ तक क्वोशिएंट प्लस ये आपका रिमाइंडर, ये अपॉन डिवाइजर, और इसमें लिख में दिस इज योर सिंथेटिक डिवीजन। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये जो x + 3 है इसको इधर ले आए, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल हैव अगेन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर हो गया? यस सर जी यहाँ तक किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है तो भले पूछे। सर एक्स जो पावर 0 खां भी शुरू कयूं त बि माना कांस्टेंट खे बि ॾींदा हलूं, इहे बि सही सही है, आहे? तव्हांजी मर्जी, कोई मसलो ना है। भले तव्हां 0 खां शुरू कयो, आप x को यहाँ से शुरू कर दें, x पावर 0, x पावर 1, x स्क्वायर और x क्यूब, ये आपका वही कांस्टेंट हो गया, पावर 0 है, ये x है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये चेक पॉइंट करके दिखाएं जल्दी, शाबाश। सर कर लिया चेक पॉइंट। सर कर लिए चेक पॉइंट। डन सर। आप लोग इतना सर कर लिया चल रहे हैं, फिर तो आपकी सर सर, इसका रिमाइंडर 0 है और क्वोशंट है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यस सर। सर सेम है, मेरा भी यही है। यस सर। ओके मोहम्मद हसन, मोहम्मद अब्बास, बाकी सब भी करें, शाबाश। मुक्तसिब, नेमतुल्लाह, नूरुल्लाही, शाबाश। सर कर दिया है हमने। ओके मोहम्मद सकलैन। डन सर। ओके अनम, ठीक है। डन सर। ओके अस्मा, हुमेरा, शोएब। रिमाइंडर क्या है आपका इसमें? रिमाइंडर 0 है। ठीक है 0। ठीक है ठीक है ठीक है। शफीक थी हो? ओके हारून, नेमतुल्लाह। अब यहाँ देखें, अब रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है? अब इसमें देखें, हसनैन बोल रहा है नेट ऑन हो गई है, क्लास में एडमिट कर रहे हैं मुझे, उसकी कनेक्शन लॉस्ट हो गई थी। तो उसकी तो आई ही नहीं है रिक्वेस्ट। सर बोल रहा है भेजिए सर। ओके अभी आए, ठीक है। अब इसमें देखें बेटा, द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। अब ये दो थ्योरम है, एक के थ्रू आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे और एक आपका फैक्टर थ्योरम है। अब देखें द रिमाइंडर क्या रहा है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड in the synthetic division process has an important interpretation as described in remainder theorem. The remainder theorem, if a polynomial function is divided by x minus k, then the remainder is r is equal to f of k. अब ये समझ में आया r is equal to f of k ये क्या बात कर रहा है? हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के। यहाँ देखें, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पर देखें फंक्शन है ना ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है, x minus k, put this one 0, you will get what x is equal to k. Put this x here in this position, मतलब x में आप ये k का वैल्यू डालें, आपको आंसर क्या मिलेगा, r, या 0 मिलेगा या कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। दिस r इज दैट रिमाइंडर, ये r क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। समझ गए? यस सर। सिंपल एग्जांपल दूं, वेरी सिंपल। अगर आपके पास है f of x इज इक्वल टू 2x, अगर आपके f of 2x, हाँ f of x इज इक्वल टू 2x और आपके पास x है x प्लस 3, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, यू शुड कंक्लूड हेयर दैट x इज इक्वल टू -3 एंड पुट दिस हेयर इन दैट फंक्शन, लाइक f ऑफ x की जगह आपने रखा -3, तो 2 इंटू -3 यू गॉट -6, ठीक है। सो दिस टेल्स यू हेयर r इज इक्वल टू r, ये आपका -6 है और k जो है ये -3 है, ठीक है, और ये आपका फंक्शन है। बस ये बात कर रहा है, सिंपल, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। अब इसमें कह रहा है फॉर अ प्रूफ द रिमाइंडर थ्योरम सी प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स ऑन पेज नंबर 195. The remainder theorem tells you that synthetic division can be used to evaluate a polynomial function. That is, to evaluate a polynomial function when x is equal to k. Divide f of x by, the remainder will be f of k as illustrated in example number 5. वही बात जो ऊपर हमने डिस्कस की, यहाँ पे कह रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखें, रिमाइंडर थ्योरम यूज करें या आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करें, आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। अब इसमें देखें f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस, तो सिंथेटिक मेथड में हम क्या कर रहे थे, वी वर टेकिंग व्हाट देयर कोएफिशिएंट्स, सो सेम मेथोडोलॉजी हियर, coefficient 3, then 8, then 5, and then there is constant. There is x is equal to -2, we put here. So keep this 3 same, 3, 2, -6 and so on. We got this remainder. This is r. अब यही चीज है, because the remainder is r is equal to -9, you can conclude that जब f जो आपका रिमाइंडर मिला, आप यहाँ से ये डिसीजन ले सकते हैं, ये जज कर सकते हैं कि अगर आप x की जगह डायरेक्ट -2 पुट कर देंगे तो भी आपको -9 ही मिलेगा। ये बात कह रहा है। सिंथेटिक से सॉल्व में करें, रिमाइंडर फाइंड करना है तो डायरेक्ट x की जगह पुट कर दें, आपको रिमाइंडर ये सेम ही मिलेगा। अब इसमें देखें, आप चेक कर सकते हैं, x की जगह आपने डायरेक्ट -2 पुट कर दिया, जब आपने डायरेक्ट -2 पुट किया तो आपको देखें वही रिमाइंडर मिला। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है सबको। नो सर। नो सर। डन सर। All clear, sir. ओके, चेक पॉइंट, शाबाश। शाबाश। डन सर। ठीक है,
How many students have done? Only Noshad? सर ये लास्ट चारों बन गए हैं। Okay, okay. हो रहे हैं। सर सेकंड लास्ट बाकी। डन सर। Okay, Asman. डन सर। चलो हो गया। ठीक है। डन सर हो कियो सर। Okay, Mohammed Abbas. Hassan, okay. ठीक है सर। Okay, Abdul Qudus. डन सर। ठीक है, तकरीबन सबने कर लिया है। अब इसमें देखें रिमाइंडर थ्योरम के बाद है द फैक्टर थ्योरम। अब देखिए बेटा फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन हैज अ फैक्टर इफ एंड ओनली इफ। अब फैक्टर जो होता है सिर्फ हम तब भी कहते हैं जब आपका रिमाइंडर 0 बचे। फैक्टर थ्योरम में अ पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर कब होगा, जब ये जो आप देख रहे हैं x माइनस के, आप इसको कह सकते हैं कि x माइनस के लाइक x माइनस 3 when you take 3 from here and you put here like here and you got 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप इसको कहेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के थ्रू आपका हमेशा आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर देखें for a proof of the factor theorem see proofs on page number 195। अब इसमें कह रहा है factoring a polynomial repeated divisions show that x minus 2 and x plus 3 are factors of this fourth degree function, then find the remaining factors। और उसके बाद पहले तो शो करें कि ये 2 फैक्टर हैं इसके, और उसके बाद शो करें, और इसके बाद दूसरे जो इसके फैक्टर हैं वो भी फाइंड करें। अब सिंपल एक चीज, अब देखें इसका पावर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो इसके जो है आपके फैक्टर्स जो हैं वो आपके 4 निकलेंगे। देखें अगर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन हाउ मेनी रूट्स, 2 रूट्स। 2 सर। और जो क्यूब 2 से ज्यादा नहीं। क्यूबिक है उसके 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ये जो क्वाड्रेटिक Yes, है इसके 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो इसमें 2 रूट्स तो आपको दे रहा है, 2 फैक्टर इसके दे रहा है,
कह रहा है इसके बकाया फैक्टर फिर आप खुद फाइंड करें। अब इसमें देखें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन विद द फैक्टर, पहला जो है x-2, आपको देखें ये इसका फैक्टर तो तभी होगा ना जब आपका रिमाइंडर 0 बचे। तो जब आप सिंथेटिक से कर रहे हैं तो देखें ये 2 से हमने किया तो हमें आंसर इसका 0 मिला, तो मतलब फैक्टर है। जब हमने -3 से सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म किया आपको रिमाइंडर दोबारा यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। अब कह रहा है इसके बकाया आप खुद फाइंड करें। अब इसमें देखें बिकॉज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टर्स एज 2x + 3 and x + 1। अब 2x² + 5x + 3 आपने इसमें से क्वोशंट इक्वेशन बनाई और आपने उसको सॉल्व किया। एक आपको क्या मिला 2x + 3, एक आपको क्या मिला x + 1 मिला। तो ये दो तो आपको गिवन थे 2 और -3, ये दो आपने इसमें से फाइंड किए। इसका ग्राफ देखें। अब यहाँ पर देखें एक जो था आपको दो गिवन थे, एक आपको -2 और एक आपको +3 गिवन था। -2 और +3 मतलब x = 2 क्योंकि -2 उधर जाएगा, और दूसरा आपका क्या था +3 यानी कि माइनस का 3 था, प्लस का 3 था, उधर गया तो माइनस का हो गया और यहाँ पर अकर होगा। ये दो तो रूट्स आपको यहाँ पर मिल गए, ये और ये। बाकी वो जो दो हैं वो आपने क्वोशंट इक्वेशन में से खुद फाइंड किए। ठीक है, ये थोड़ा रिपीट करें सर। देखें दो तो आपको गिवन थे और उसके बाद जब आपने सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ से आपने क्वोशंट इक्वेशन बनाई। यहाँ पर देखें 3, 5 और 2, इनके साथ जैसे हमने पहले डिस्कस किया x⁻0 दे दें, x⁻1 दे दें, x², तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज इजी टू सॉल्व। आप यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, ये क्वेश्चन अक्कर हो रहा है यहाँ पर कि इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको क्यों किया। अब यहाँ पर देखें ये सिंपली क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोर इजीली टू सॉल्व एज कंपेयर टू अदर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So that is why we are going to take two other factors from this quotient. इसको आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं सबको, तो इसके 3 और 2 ही आएगा। तो आपने x का वैल्यू जो आपको 2 मिलेंगे दूसरे, वो इसके दूसरे दो फैक्टर हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बेटा किसी की मैं तो पूछा सर, ये फैक्टराइजेशन वाला थोड़ा रिपीट कीजिएगा। फैक्टर जो इसके इक्वेशन के निकले। यस सर। तो देखिए मिडिल टर्म ब्रेक है, ये तो वेरी सिंपल। यहाँ देखें ना 2 × 3 = 6, तो इसका मिडिल टर्म ये सर पता है, बस यही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ये और ये इसके जीरोज हैं, 1 0 2 3 और ये 4 0। अब उसके बाद है शो दैट, अब ये करें चेक पॉइंट, शाबाश करके दिखाएं। शो, अब इसके फैक्टर देखें। सर कर लिया, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका। हाँ, और यस सर इसकी x = -2 और x = 5 दूसरे फैक्टर्स आ रहे हैं सर। देखें ये पुट करके देखें, आपका 0 आ रहा है अख्तर? यस सर, ये आ रहा है 0, इसमें दोनों में पुट किया हुआ है। x + 3 इसका एक फैक्टर है, कह रहा है इसके दूसरे फैक्टर फाइंड करके दिखाएं। शाबाश करें सब लोग। सर इसके बाकी दो फैक्टर्स x + 2 और x - 5। ठीक है, वेरीफाई हो गए ये दोनों? जी सर। ठीक है, बाकी सब फाइंड करें।
रिमाइंडर 0 आ रहा है। सही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसके दूसरे भी फाइंड करें। शाबाश, 2 फैक्टर और होंगे इसके। x minus 2 x plus 2 x minus 5 x plus 2 बाकी के रिमाइंडर बाकी सर के -2 and 5। यस सर यही। डन सर। ओके, okay, I think all of you have done. Yes, sir. Okay, now look at here this exercise. देखें फर्स्ट में क्या कह रहा है, the two forms of the division algorithm are shown. Identify and label each term or function. हर टर्म में जो भी फंक्शन इसमें लिखे हैं आपको सबको से पूछूं वो बताता जाए। यस सर, आइडेंटिफाई यस सर। दिस फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, ये क्या है यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, और डी हैगा हमारा जो डिवीजर होता है जिसको अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, मगर आपको फंक्शन एल्गोरिथम में इसको आइडेंटिफाई करना है। यस अब्दुल कुदूस, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। स्क्रीन नहीं आ रही नजर? नो सर, सही से नजर नहीं। बाकी सबको आ रही है? यस सर, आ रही है साफ। यस सर आ रही है। यस, आप बताएं हसनैन, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हसनैन?
आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आवाज क्लियर है। मैं बताऊं सर? यस यस मुश्तबा आप बताएं। सर मैं बताऊं हाशिम? इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है, फिर आगे हमने उसको स्टेप्स के जरिए तोड़ा हुआ है, यानी कि डिवाइड के जरिए। जैसे आपने हमें सिखाया था डी ऑफ एक्स यहाँ पे डिवाइडर है और क्यू ऑफ एक्स कोशंट है, और आर ऑफ एक्स जो है वो रिमाइंडर है। तो इसी वे में एफ ऑफ एक्स क्या है जो नेम्स आपने एफ ऑफ बताए? एक्स सर जो वो मेन फंक्शन है उसका, उसको तोड़ मैं के यानी कि बताऊं? उसको डिवाइड करके हम आगे बनाएंगे वो जो क्या आगे कहते हैं? बाकी का फंक्शन है। मैं बताऊं सर? यस यस आशिम। सर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेंड है यहाँ पे। हाँ ये डिवाइडेंड है, फंक्शन तो है बट दिस इज डिवाइडेंड, डिवीजन एल्गोरिथम में। सेम थिंग इज हियर, डिवाइडेंड। ओके, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये डिवीजर है डिवाइडर। और क्वोशिएंट है सर, और रिमाइंडर है और डिवीजर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद in the division algorithm the rational function rx upon dx is, because the degree of rx is less than the degree of dx, इसको हम क्या कहेंगे? बताओ हुमेरा, what we say this if degree of numerator is less than denominator? Yes, Humaira, what we say this? That proper. No. Yes, will be Proper. Muhammad Abbas, what about third? Sir, in the division algorithm, the is improper, sir. Ah, okay, this is improper. And fourth one is, देखिए fourth one. सर सिंथेटिक डिवीजन। ये डायरेक्ट न बताओ, देखा पूछा वो बताए। मोहम्मद अली क्या होगा फोर्थ वन? यस मोहम्मद अली। सर सिंथेटिक डिवीजन। यस आप बताओ रबिया फिफ्थ वन। The dash theorem states that a polynomial has a factor x minus k if and only if f of k is equal to 0. Factor. Then there is sixth one. The dash theorem states that if a polynomial is divided by x minus k, the remainder will be r is equal to f of k. तो ये बताएगा यस मोहम्मद सकलैन। मोहम्मद सकलैन अटेंडेंस न मिलंदी तव्हांखे जे न आयो त। सर मैं बताऊं? सकलैन सकलैन। रिमाइंडर लिखा है चार के क्वेश्चन यस सरमद। सर ये रिमाइंडर थ्योरम। Okay, this will be so the fill in the blanks are over. Seventh one, अब इसमें क्या करना है? यूज लॉन्ग डिवीजन टू वेरीफाई दैट y1 is equals to y2. शाबाश, अब करते जाएं और फिर मुझे आंसर बताते जाएं। शाबाश, स्पीड अप। सर 9 नंबर क्यों ना? हमें आए थे फिल इन द ब्लैंक्स। नो सर, नो नो। 7 8 तो सिर्फ वेरीफाई करना, बाकी यूज ग्राफिंग यूटिलिटी टू ग्राफ द टू इक्वेशंस in the same window. Use the graph to verify that they are equal. Use the long division method to verify that. In exercise 11 to use, ये करें यहाँ से। ऊपर वाले तो वेरीफाई होंगे ही होंगे, अगर ये करें यहाँ से। शाबाश, यहाँ से ऑड करें कुछ, फिर आगे बता रहा हूँ। शाबाश।
फिर मैं आपसे आंसर्स पूछ रहा हूँ, शाबाश। सर नंबर 11 से। हाँ, नंबर 11 से। सर जी 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 जी, यस। सर हारून को एडमिट करें, उसकी बैटरी लो हो गई थी, अभी रिजॉइन किया है इसने। ठीक है। इलेवन का सर 2x + 4। Yes, sir. Remainder 0. Yes, sir. Remainder is 0 and quotient Remainder is 0 and 2x + 4. 2x + 4। आराम सही है सर, ये सही है। ठीक है, करते जाएं, शाबाश। फिर मैं पूछ रहा हूँ लास्ट में।